दोस्तों नमस्कार। आज हम क्लास 12th का केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 जो कि बिलियन है दोस्तों। आज बिलियन को पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं बिलियन नाम का चैप्टर को। तो अब दोस्तों देख सकते हैं स्लाइड में कि बिलियन सिर्फ कहते हैं किसको। तो दोस्तों सबसे पहले जो यहाँ मिश्रण आया है, मिश्रण यानी दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से जो बनता है दोस्तों उसको बोलते हैं मिश्रण। तो यहाँ बिलियन और मिश्रण दोस्तों इसी कैटेगरी के लेवल में है, चाहे बिलियन बोले चाहे मिश्रण बोले। तो बिलियन की परिभाषा क्या हुआ दोस्तों, देख सकते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को बिलियन कहते हैं। अब यहाँ दोस्तों समांग मिश्रण बोल रहा है। अगर एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, अगर यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं, क्या एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें NaCl और जल भी, ये जल है H2O, और इस जल में जब NaCl को मिलाया जाता है मतलब नमक और जल को मिलाते हैं तो ये नमक इस जल के अणु में पूरी तरह से घुल जाता है। यानी कहीं से भी टेस्ट करेंगे दोस्तों तो वो नमकीन ही आएगा, चाहे ये ऊपर की सतह से टेस्ट करें, चाहे यहाँ से टेस्ट करें, चाहे यहाँ से टेस्ट करें, कहीं से भी टेस्ट करेंगे तो वो नमकीन लगेगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि ये जो नमक है वो पानी में पूरी तरह से घुल मिल गया, उसी को बोलते हैं समांग मिश्रण। ठीक है दोस्तों, समांगी मिश्रण। अब यहाँ है दोस्तों समांगी मिश्रण जो कि विलयन कहते हैं कि प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। उदाहरण के लिए नमक लीजिए चाहे शक्कर लीजिए यानी चीनी, जब जल में मिलाते हैं तो मिलाने के बाद वो नमक चाहे चीनी पूरी तरह से पानी में विलुप्त हो जाती है। यानी कहीं से भी टेस्ट करेंगे वो तो मीठी लगेगी अगर चीनी डालते हैं। तो यहाँ पे विलयन बनाने के लिए दो लोगों की आवश्यकता होती है, एक होता है विलायक और एक होता है विलय। ठीक है दोस्तों, एक विलायक होता है, दूसरा क्या है, एक विलायक होती है, दूसरा क्या है, विलय है। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज और कि दो लोगों की आवश्यकता है। अगर दो पदार्थों को, यानी यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि दो पदार्थों से मिलकर बने विलयन को द्विआंगी विलयन कहेंगे, तथा तीन पदार्थों से मिलकर बने विलयन को क्या बोलेंगे, त्रिआंगी विलयन। ठीक है दोस्तों, क्या बोलेंगे, त्रिआंगी विलयन। अगर दो पदार्थ को मिला रहे हैं तो उसको बोलेंगे द्विआंगी विलयन, जो कि यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। अगर तीन पदार्थों से मिलकर बना है विलयन तो उसको बोलेंगे त्रिआंगी विलयन। तो विलय तथा विलायक यानी समांग मिश्रण में जो अवयव अधिक मात्रा में होता है उसको बोलते हैं विलायक, और जो कम मात्रा में होता है उसको बोलते हैं विलय। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर ये वाला जल है, इस जल में अगर हम मिलाते हैं चीनी चाहे नमक तो ये सबसे ज्यादा मात्रा हुआ जल का, इसका मात्रा क्या होता है, ज्यादा ज्यादा, और इस नमक का मात्रा दोस्तों होता है कम कम। तो जो कम मात्रा होगा दोस्तों तो उसको बोलेंगे विलय, और जो ज्यादा मात्रा होगी उसको बोलेंगे विलायक। तो ये पानी हो गया दोस्तों विलायक, और नमक जो ये NaCl, नमक का रासायनिक नाम लिखे हैं NaCl, चाहे चीनी भी ले सकते हैं, इसको बोलेंगे विलय। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज और है जो कि इम्पोर्टेंट है। जिसे मान ली जाए एक बर्तन में मैंने
50 यानी 25 ml जल लिया, 25 ml क्या लिए? जल। और इसमें चीनी डाले। चीनी का मात्रा है 10 ग्राम। ठीक है दोस्तों। और इसमें और एक और बर्तन लिए, इस बर्तन में 25 ml जल है, 25 ml जल है, लेकिन इसमें चीनी डाले 30 ग्राम। चीनी कितना डाले? 30 ग्राम डाले। अब इसमें बताना है कि सबसे गाढ़ा कौन होगा। तो आप लोग एब्सोल्युटली बता सकते हैं कि सबसे गाढ़ा होगा। यहाँ पर देख सकते हैं जल का मात्रा 25 ml दोनों में है, इसमें भी 25 ml और इसमें भी 25 ml, लेकिन चीनी का मात्रा इसमें कितना है? 10 ग्राम। इसमें चीनी की मात्रा कितना है? 10 ग्राम। और इसमें इसमें चीनी की मात्रा है 30 ग्राम, और एवं में ही चीनी की मात्रा, पहले वाला में चीनी की मात्रा है 10 ग्राम। तो सबसे गाढ़ा विलयन किसमें बनेगा? सबसे गाढ़ा विलयन बनेगा इसमें, इस वाले पात्र में। तो दोस्तों इसी को समझने के लिए अगला स्लाइड में चलेंगे। इसी को समझने के लिए हम सांद्रता पद को डिनोट करते हैं कि अगर विलय विलायक कम हो और विलय ही ज्यादा हो, इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा सांद्रता पद। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, इसको शुरू करते हैं। सांद्रता पद। तो सांद्रता को व्यक्त करना है दोस्तों कि अगर किसी में विलय विलय कम हो, विलय क्या हो? कम हो, और विलायक क्या हो? ज्यादा हो। अगर विलायक ज्यादा हो, विलायक क्या हो? ज्यादा हो, इसके लिए हम दोस्तों पढ़ना पड़ता है हमको सांद्रता को व्यक्त करना, सांद्रता के पद को। तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं दोस्तों कि एक विलयन में विलय तथा विलायक होते हैं। पढ़ लिए। तो विलयन के संगठन को उसकी सांद्रता के रूप में व्यक्त किया जाता है। विलयन की सांद्रता को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। तो पहला है दोस्तों द्रव्यमान प्रतिशत। यानी दोस्तों यहाँ पर सूत्र भी देख रहे होंगे, द्रव्यमान प्रतिशत। तो यहाँ पर दोस्तों W/W है, तो W4 होगा वेट। W4 क्या होता है? वेट मतलब वजन। यानी यहाँ अगर द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए कहा जाए दोस्तों उस विलयन का, तो यहाँ पे आएगा विलय का द्रव्यमान ऊपर बटे विलयन का द्रव्यमान, अब गुना कितना? 100। ठीक है दोस्तों। तो विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान बटे कितना? 100। अब यहाँ एक एग्जाम्पल भी कर सकते हैं दोस्तों कि अगर 5 ग्राम विलय है, 5 ग्राम विलय है देख सकते हैं, और 80 ग्राम विलायक है, तो इसको अगर हम विलयन बनाएंगे तो विलय प्लस विलायक, यहाँ द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ विलय कौन हुआ? विलय हुआ 5 ग्राम और 80 ग्राम हुआ विलायक। तो 5/80 + 5 क्या हो जाएगा? 85। आप इसको सोल्व करके आप बताएंगे, कमेंट कर देंगे कि इसको सोल्व करके इतना आया है। ठीक है। इसके लिए हम वाट लिख देते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन और देते हैं कि 15 ग्राम NaCl को 100 ग्राम जल में घोला गया है, तो NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करें। आंसर यहाँ पर डिनोटेड कर दिए हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों 150 ग्राम जल है, 150 ग्राम जल और 15 ग्राम NaCl को जल में घोला गया है, तो NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है, जो कि इसका आंसर आ रहा है 9.09%।
तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये वाला विलय है, ये वाला विलय, और विलायक क्या है? विलायक हुआ जल। विलायक क्या हुआ? जल। तो आप इसमें द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करेंगे। ये भी आपके लिए होमवर्क दे दिए हैं, और कमेंट में लिख देंगे कहाँ इतना आंसर आया है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, आयतन प्रतिशत यानी वी बाय वी। वी फोर होता है वॉल्यूम यानी आयतन। वी फोर होता है दोस्तों वॉल्यूम यानी आयतन। तो इसमें आयतन प्रतिशत क्या होगा? तो विलय का आयतन बटे बिलियन का आयतन। अब यहाँ पर दोस्तों विलय का आयतन भी एमएल या लीटर में हो सकता है, और विलय का आयतन एमएल या लीटर में हो सकता है, और बिलियन का भी आयतन एमएल या लीटर में हो सकता है। अगर किसी में मिलीलीटर में हो और एक लीटर में हो, तो दोनों में से कॉम्बिनेशन करके आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो एक उदाहरण और दे रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे बस आयतन प्रतिशत बराबर चलेगा, वही विलय का आयतन बटे बिलियन का आयतन बटे में 100। ठीक है दोस्तों। तो इसमें एक क्वेश्चन और दिए हैं ये होमवर्क के लिए, और इसका आंसर भी लिख दिए हैं कि 20 ml एथेनॉल 160 ml जल में घुला है, तो एथेनॉल का आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। इसको आप बना करके कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बस आयतन प्रतिशत इसमें ज्ञात करना है। तो नेक्स्ट अगला देखते हैं दोस्तों, अगला अब उसके बाद तीसरा है दोस्तों, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। यानी यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं एक द्रव्यमान भी है और एक आयतन भी है। तो द्रव्यमान को दोस्तों हम वेट में नापेंगे, द्रव्यमान को हम वेट में नापेंगे, और आयतन को वॉल्यूम में, यानी आयतन में, यानी द्रव्यमान को वेट में और आयतन को वॉल्यूम से, आयतन में नापेंगे। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर हो जाएगा बस कुछ नहीं, विलय का द्रव्यमान जो कि केजी या ग्राम में हो सकता है बटे बिलियन का आयतन। तो यहाँ पर दोस्तों जो बिलियन बनेगा, जो बिलियन होगा, वो बिलियन एमएल या तो लीटर में दिया जाएगा। उसके बाद द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। तो जैसे हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपके लिए, यहाँ पर भी एक होमवर्क होगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, अगर नहीं आपसे सॉल्व होगा तो, जो कि बहुत ही इजी है। तो 20 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर 250 ml बिलियन बनाया जाता है। ये बिलियन है दोस्तों। तो बनाया गया है। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करें। इसका आंसर आपके यहाँ पर जो आंसर लिख दिया गया है, आंसर होगा 8%। जिसका 8% आएगा वो कमेंट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा।